हाय फ्रेंड्स, शांतनु बोल रही हूँ। आप देख रहे हैं शांतनु बर्ड्स केयर। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ पॉइंट के ऊपर जो हम लोग गलती करते हैं और इसी कारण भी बर्ड्स का जो कुछ चीज़ मतलब गलत हो जाता है और एक्सपायर कर जाता है, चाहे वो बेबी हो कुछ भी हो। और स्प्रे के बारे में भी, जो इन्फेक्शन कैसे हम लोग केज से दूर कर सकते हैं, कैसे, ये सारे चीज़ के ऊपर पॉइंट के अनुसार हम बात करेंगे। उससे पहले कुछ भाई ने फ़ोन किया था जो हेल्दी बर्ड। देखिए, B+ एक अलग सा फूड है बर्ड्स का, चाहे आपने बहुत बार सुन चुका हूँ B+ का क्या गुण है, क्या एडवांटेज है। बर्ड नीड एक बोल सकते हो फूड का, मतलब क्या बोलते हैं, इसका बहुत सारे फ़ायदा है बर्ड ने इसमें। एक तो है सर्दी में, मतलब बर्ड का बुखार हो, आपका सर्दी हो, जैसे वेदर चेंज हो जाने से फेदर फुला के बैठे हैं, ये सारी चीज़ कंट्रोल होगा। इम्यूनिटी पावर तो ज़रूर बढ़ेंगे। नेचुरल एंटीबायोटिक भी है, नेचुरल प्रोबायोटिक भी है इसमें। ब्रीडिंग का भी, जैसे मैंने एक ब्रीड मतलब नेचुरल ब्रीड बोल के एक फूड बनाया था, वो अभी से बंद हो जा रहा है। क्योंकि देखिए, अलग अलग फूड करने में आप लोग भी कन्फ्यूजन हो जाओगे। मेरा इतना बिजनेस की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ़ायदा मेरा ही होगा। सबको ऑन रखेंगे, फ़ायदा मेरा ही होगा। लेकिन हम अब खुद का भी नुकसान नहीं चाहते, आप लोगों का भी कोई प्रॉब्लम नहीं चाहते। बर्ड हेल्दी बर्ड में ही आपका सर्दी के साथ साथ अगर मतलब एडल्ट बर्ड को प्रोवाइड करोगे, वो ब्रीड पे ज़रूर आएंगे। क्योंकि वैसे ही बर्ड नीड का मतलब नेचुरल ब्रीड में जो कुछ भी था, मैं एक्सपेरिमेंट करके इसमें डाला तो सेम काम कर रहे। उल्टा सर्दी का कोई भी मौसम में अगर एक सप्ताह में एक बार करके, गर्म मतलब समर और रेनी सीजन में एक बार या 2 बार करके दोगे तो बाद हेल्दी रहेंगे। हेल्दी का मतलब इम्यूनिटी पावर ठीक रहेंगे। इसमें बहुत सारे जो 9 किस्म का फूड देके हमने, सॉरी, इंग्रेडिएंट्स देके बनाया है। ये फूड बहुत ही काम का है, लेकिन अभी ये 100 ग्राम का है। आहिस्ता आहिस्ता मतलब हम बोल दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा 200 ग्राम का होगा। अभी का इसका जो प्राइस है उनमें से 100 रुपया ज़्यादा भरेंगे। क्योंकि ब्रीडिंग का जो मेरा ये था, हमने एक वीडियो में बोला था, वो हम ऑफ कर रहे हैं, इसीलिए उसका जो इंग्रेडिएंट्स है बहुत ही कॉस्टली हो जा रहा है। तो हम कुछ मतलब एक्सपेरिमेंट करके, स्टडी करके, बर्ड्स को, खुद के बर्ड्स के ऊपर प्रयोग करके देखा, जो हम वो तो बंद कर देंगे, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे हम इसमें डाला है। अभी ये 100 ग्राम का है, थोड़ा थोड़ा करके है। जो ऑर्डर किया है आप लोगों का 100 ग्राम ही मिलेंगे, लेकिन इससे बाद से 200 ग्राम का होगा। सिर्फ 200 ग्राम का, उसका कॉस्टली थोड़ा बहुत मतलब B+ से थोड़ा बहुत ज़्यादा होगा। तो अगर, लेकिन ये बहुत ही काम का चीज़ है फ्रेंड। मतलब अगर B+ और हेल्दी बर्ड आपके पास है तो इतना मान लीजिए, मेरे बात का तो एक भरोसा है आप लोगों का है। क्योंकि कभी भी मैं झूठ बोल के वीडियो नहीं करता हूँ, चाहे मेरा प्रोडक्ट के ऊपर हो या कोई इन्फॉर्मेशन हो। ये मेरे मतलब संस्कार में नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम, मेरे से कुछ प्रॉब्लम होगा, मैं तुरंत, जैसे B+ के ऊपर बहुत सारे अप्स डाउन हुआ। और एक चीज़, मैंने B+ का कुछ जो ऑर्डर था B+ और कैलकेयर का, वो रिलीज़ कर दिया। और कल जो DTDC करने के लिए बोला, कल हम करेंगे। और जो बर्ड नीड्स का चाहिए, ये सारे चीज़ मतलब मंडे तक होगा। क्योंकि बर्ड नीड को हम फिर मतलब ये डेमो पर्पस से मैं जो यूज़ कर रही हूँ। बाकी जो पैक हो चुका है कुरियर करने के लिए, तो इसीलिए हमको बनाना पड़ेगा। जो ऑर्डर आया है 100 ग्राम का ही आपको मिलेंगे, ये जो पे कर चुके हैं। और आने वाले दिन से बर्ड नीड, नेक्स्ट वीक से बर्ड नीड 200 ग्राम का होगा। क्योंकि एक बात हम बोल दे रहे हैं, जो बोलते बोलते दूसरे लाइन में चला गया। हेल्दी बर्ड और B+ जिसके पास है या जिसके पास रहेगा, आप भी सुस्त, बर्ड भी सुस्त, इतना तय है। उसके साथ साथ और एक चीज़ मैं सोच रही हूँ, लेकिन पूरी सोचा नहीं हूँ। लेकिन मेरा जो लव बर्ड का, फिंच का, वो जो बर्ड्स है नेस्ट मतलब बिठाया है, मैं खुद एक पाउडर मेकिंग कर रही हूँ। जो सिर्फ वो एंड का पाउडर नहीं है, कोई भी कीड़ा एंड का, नेस्टिंग बॉक्स पाउडर, सब कुछ एक साथ में है। और वो नेचुरल एंटीबायोटिक भी है, नेचुरल प्रोबायोटिक भी है। मतलब अब केज का फ्लोर में भी आप छिड़क दीजिए, बर्ड्स अगर मुंह में भी दे दिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन वो एंड कोई भी कीड़ा, कोई भी जो मतलब इंसेक्ट होता है, जो नेस्टिंग बॉक्स या मटकी में अटैक करते हैं, वो नहीं आएगा।
लेकिन उसका भी जो इंग्रेडिएंट्स है, जैसे हमने बोला था, मैं ग्रीड बंद कर रहा हूँ। ग्रीड का मैं जो नेचुरल चीज़ों से ग्रीड बनाता हूँ, आपको मार्केट से मतलब 350 रुपया में 1 किलो का ग्रीड्स मिल जाएंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादातर मतलब वो एक का छिलका, ये सारे चीज़ उसमें रहता है। फ़िश का जो बोन्स है वो रहता है, लेकिन मेरा वो जो ग्रीड्स है पूरा नेचुरल, तो हम बंद कर रहे हैं क्योंकि कॉस्टिंग में नहीं आ रहा है। लेकिन मैं तीनों जो CCB एडवांस प्लस, V+ एडवांस प्लस एंड हेल्दी बर्ड, ये तीनों मेरा रहेगा, क्योंकि इसमें ही ब्रीडिंग है, इसमें ही सब कुछ है, अगर उस दिशा में सोचो तो। इसीलिए बर्ड नीड अगर कोई घर में मतलब लेना चाहते हो, थोड़ा सा कॉस्टली होगा, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, लेकिन 200 ग्राम आपका अगर एक बार लोगे तो 200 ग्राम तो थोड़ा थोड़ा करके यूज़ करना पड़ेगा। यूजेस बोल देंगे 100 ग्राम भी, देखिए ये 100 ग्राम का है, मतलब इतना पाउडर वाला है, इतना ज़्यादा हो गया 100 ग्राम का, नहीं तो 100 ग्राम का इतना आता। इसमें डस्ट हमने बनाया है दूसरों को देके, मैं खुद नहीं बनाया। ये डस्ट करने के लिए दूसरों के पास जाके उसका बड़ा मशीन है, डस्ट करके लेकर आए, तो इसीलिए वो कॉस्ट हम इधर नहीं डाल रहे हैं। लेकिन पूरा जब नेक्स्ट वीक से जो बर्ड नीट बनेगा, वो बर्ड नीट बनने के बाद 200 ग्राम का होगा, 200 से मतलब 150 से 200 ग्राम होगा। लेकिन उसका कॉस्ट हम अभी नहीं बोल सकते, लेकिन इतना मान लीजिए जो V+ का थोड़ा ऊपर होगा। तो अगर किसको चाहिए तो बोल सकते। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए हम लोग जो गलतियाँ, एक क्लिप हम दिखाएंगे बीच में, हम लोग जो गलती करते हैं, बहुत सारे गलती हम लोग करते हैं, और फिर बोलते हैं जो मेरा बर्ड्स एक्सपायर कर गया, ये सारी चीज़। वो ये है, बर्ड्स का अगर कोई भी बर्ड्स का अगर बेबी रहे, चाहे कोई भी सीज़न हो, दाना पानी रात में केज में होना चाहिए। चाहे कुछ भी बोले, मेरे अभी तक जो बर्ड इस फील्ड का जो एक्सपीरियंस हुआ है, उस एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। 10+ होने जा रहा है, तो इसी एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ। चाहे वो कितना भी ठंडा, मतलब ठंड का मौसम आए या कुछ भी, मैं पानी को निकलता नहीं है, क्योंकि देखिए सॉफ्ट फूड अगर डाल रहे हो तो दाना को निकल लीजिए, दाना और सॉफ्ट फूड एक साथ मत रखिए। एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है, जब रात मतलब दाना हमेशा होना चाहिए, सीड्स हमेशा केज में होना चाहिए। क्योंकि कल हम रात में उठे थे, रात होने के बाद देखा 1:45 बजे मेरा जो फेलो बजिस का जो बेबी हो फीड कर रहा है, माता पिता उसका पेरेंट्स फीड कर रहा है, तो उसका मर्जी कब कैसे फीड करे, किस टाइम पे, तो हम लोगों का खाना मौजूद रखना पड़ेगा। उसका दाना जब भी बर्ड्स खाते हैं उसका प्यास ज़रूर लगता है, ज़रूर नहीं, ये कॉन्फर्म है, लगता ही है। फिर भी बच्चा अगर होगा तो पानी आपका मेडिसिन दे के रखना ही पड़ेगा। और एक चीज़, मान लीजिए आप लोग बोलेंगे तो रात में अंधकार रहते कैसे खाएंगे। मान लीजिए ये घर पूरा अंधकार है, ये मेरा तो घर है, लेकिन मैं जानता हूँ इस घर में कौन चीज़ कहाँ पे रखा हुआ है, तो अंधकार भी हो जाए मैं ढूंढ के निकल सकता हूँ, क्योंकि इतने दिनों से साथ हम देख रहे हैं। वैसे ही बर्ड के केज में पानी, जैसे जो हम क्लिप दिखा रहे हैं, देखोगे तो उसमें मेंशन किया है कैसे। अगर ये केज है, केज का जहाँ पानी रख रहे हो वहीं पानी रखो। बहुत सारे भी मतलब फार्म विजिट करने के लिए गए थे, जब देखे थे क्या हुआ था, पानी मतलब रैंडम चेंज करते, इधर रखा कुछ दिन बाद इधर रखा, ऐसे मत करो। जहाँ पानी दे रहे हो वहीं पानी होना चाहिए, जहाँ खाना दे रहे हो वही खाना हो। उसमें क्या होगा, बर्ड्स का एक पेरेंट बर्ड्स का जो मतलब एडल्ट बर्ड है जिसका बच्चा हुआ है, उसका मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे। चाहे अंधकार रहे, लाइट रहे, उसका कुछ ज़रूरत नहीं पड़े, वो जानता है यह मेरा खाना है, यह मेरा पानी है। ये साइकोलॉजी, ये बात कोई भी चैनल पे आप सुनने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि कोई इतना सोचता ही नहीं है। ये एजुकेशनल चैनल है, इसीलिए हर चीज़ बारीकी से हम लोग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। हम लोग नहीं, हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं आप लोग, क्योंकि एक ही मकसद है, आप लोग का भी बर्ड सुस्त रहे, बेबी सुस्त रहे। तो उसका लोकेशन चेंज मत कीजिए, तो अंधकार में भी वो ढूंढ के बच्चा को फीड करवा के पानी पिला के वो रह सकता है। दूसरी बात ये है, लोग सोचते हैं सुबह में जब हम पानी दें, जैसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और हजम का मेडिसिन जैसे हमने बोला था, फिर बाद में वो प्लेन पानी देते हैं। ऐसे मत कीजिए। जब बेबी घर में है, चाहे छोटा हो या 10 दिन का हो या 20 दिन का हो, अगर रेनी सीजन और समर सीजन में
पानी को तो बदलना पड़ता है ज़्यादा, जितने बार चेंज करो उतने बार वही कॉम्बिनेशन का पानी उसमें रख दीजिए, तभी जाके एक पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेंगे। ऐसे मत करो सुबह में दिया, सुबह का पानी खा लिया तो 2.5 घंटे बाद उसको फेंक के प्लेन पानी नहीं, उसमें मेडिसिन आपका, हाँ ज़रूर। मैं फ्रेंड्स इतने सालों से मैं करता आ रहा हूँ, जैसे कुछ नेचुरल भी हम करते हैं, नेचुरल भी वैसे ही करते हैं। मतलब नेचुरल जो वैसे करते हैं का मतलब नेचुरल, अगर कुछ मान लीजिए मेरे घर में बेबी है, नीम पत्ता और तुलसी पत्ता का पानी मतलब पत्ता को उबाल के हम दे रहे हैं, तो एक बार वो बार नहीं, लेकिन उसके बाद जो मेडिसिन स्टार्ट होगा, जो स्टाफोर्ड का मेडिसिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और हजम का मेडिसिन, और आहिस्ता आहिस्ता मेरा कैल्शियम भी चलता है उसमें भीतर, जब चेंज करूँगा वही चीज़ डालूँगा। ये कभी मत गलती मत कीजिए लोग, गलती इसमें बच्चा का, क्योंकि वेदर कभी भी चेंज हो सकता है, इन्फेक्शन कभी भी बढ़ सकता है, तो वो पानी रहने से आपका स्टेबल रहेगा चीज़ और बच्चा एक्सपायर नहीं करेगा। करके देखिए, मेरी बातों का अगर भरोसा नहीं है तो खुद करके देखिए क्या फ़ायदा आ रहा है, ठीक है। ऐसे ही तो बाढ़ से अगर मर रहे हैं तो देखे, अगर बच जाए तो फ़ायदा है तो आप लोगों का ही है, क्योंकि आप आज तक कोई भी, मेरा 200 के ऊपर वीडियो है इस चैनल पे, कोई भी वीडियो पे कोई गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है, चाहे वीडियो हो, चाहे फ़ोन पे हो या व्हाट्सएप पे हो। इसीलिए आप लोगों का जो हम बोलते हैं आप लोग मानते हो, तो आप लोगों का रिज़ल्ट मिलता है पॉजिटिव। वैसे आज भी हम जिस पॉइंट के ऊपर बात कर रहे हैं, ऐसे मत करो। दूसरा है, जैसे एक गलती हो जाता है, अगर सुबह में कुछ पानी मतलब मेडिसिन वाला या नेचुरल कुछ पानी आप डालना चाहते हो तो सॉफ्ट फूड के साथ मत डालो, क्योंकि सॉफ्ट फूड में ऐसे ही भीतर में पानी होता है, तो भीतर में जब बर्ड्स खाते हैं, मतलब जाने के बाद उसका जो वाटर का जो नीड होता है ना, चाहिए मतलब डिमांड होता है, वो थोड़ा बहुत कंप्लीट होता है, इसीलिए पानी कम खाता है। पहले अगर कुछ मेडिसिन वाला पानी दे रहे हो या आपका वो नेचुरल चीज़ का पानी दे रहे हो, पानी को पहले दीजिए, उसका 15 या 20 मिनट्स बाद आप सॉफ्ट फूड को डालिए, तभी जाके वो मतलब पानी खाएगा फर्स्ट टाइम में, और वो जाने के बाद, शरीर में जाने के बाद काम पे आएंगे। ये चीज़ों के ऊपर हम लोग गलती करते हैं, बहुत सारे गलती होता है, तो इसीलिए मत कीजिए। जो बोला वो पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए, आप लोगों का फ़ायदा ही होगा। आप करके देखिए, अगर देखिए जब तक आप करोगे नहीं तब तक, क्योंकि थ्योरी एक तरफ है, थ्योरी का एक स्टेज है, लेकिन प्रैक्टिकल जब तक नहीं करोगे तब तक आप लोग को मतलब वो एक्सपीरियंस नहीं आएगा जो होता है। मैंने एक्सपीरियंस किया, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मैं बहुत लोग बीडर के साथ, सर इतना मतलब ठंडा में आप पानी कैसे, तो ठंड लग जाएंगे, कुछ नहीं लगेंगे फ्रेंड्स, कुछ नहीं। मैं जानता हूँ इसलिए बोल रही हूँ, उसका एक तैयारी होना चाहिए। मेरे विश्वास ना होगा तो घर में आके देखिए, जब लव बर्ड का मतलब ब्रीडिंग शुरू हो चुका है, बेबी का जन्म होगा, तो मतलब विंटर तो चले आएंगे, तो देखिएगा पानी विंटर में पानी 3 बार चेंज करते हैं, समर और रेनी सीजन में 5 बार चेंज करते हैं। तो ये मेरा एक अभ्यास है, जब भी चेंज करते हैं बेबी है तो अगर नेचुरल देना चाहे नेचुरल, नहीं तो मेडिसिन वाला पानी फिर रिपीट करते हैं। बर्ड्स का अगर कोई प्रॉब्लम आगा, बच्चा को बात छोड़िए, बच्चा को तो पॉइंट्स हमने बोल दिया, बर्ड्स का अगर कोई बीमारी आया, हम लोग क्या गलती करते हैं, एक ही बार उसको पानी पिलाते हैं। ये मत कीजिए, वो मेडिसिन वाला पानी या नेचुरल पानी फेंक के फिर उसमें मेडिसिन डालिए, क्योंकि मानिए बर्ड्स का इतना इन्फेक्शन हुआ है, और वो मतलब उस शरीर मतलब वो पेयर के या हो चाहे सिंगल बर्ड हो, उसके शरीर में इतना मेडिसिन जाने से इतना जो इन्फेक्शन हुआ है कम जाएंगे। तो फर्स्ट टाइम में आप जो पानी दिया वो इतना मेडिसिन पिया, फिर उसके बाद आप लोग क्या कर रहे हो, प्लेन पानी दे रहे हो, तो ये जो चाहे वो का बुखार हो, पेट का प्रॉब्लम हो, डायरिया हो, कुछ भी हो, लॉन्ग टाइम चलेंगे। उसी टाइम पे भी जब बुखार हुआ है या कोई डिजीज़ है बर्ड्स के शरीर में, पानी तो फेंकना पड़ेगा, लेकिन फिर वही पानी दीजिए, तभी जाके एक दिन में जो उसका डोजेस है या डोज है वो कंप्लीट हो पाएंगे, और शरीर में जो प्रॉब्लम है उसको हील कर पाएंगे। तो ये सारे पॉइंट के ऊपर ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट है, किसी चैनल पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, आप ढूंढ लीजिए। आप लोग
जो जो चैनल देखते हो, हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन यूट्यूब मेरे को रिकॉर्ड भेजता है, ये चैनल मेरा सब्सक्राइब, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, ये देखो, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। हम ये नहीं बोल रहे मत देखो, नहीं, देखना ज़रूर चाहिए, तभी तो जाके सही गलत का फ़र्क महसूस कर पाओगे। लेकिन जो पॉइंट के ऊपर अभी बात कर रहे हैं, आप ढूंढ लीजिए कोई भी चैनल पे ऐसे बात, क्योंकि एक्सपीरियंस होता है फ्रेंड्स। लोग समझते हैं 10 साल 20 साल हो जाने के बाद भी मतलब उसका बंदा का ज़्यादा नॉलेज है। नॉलेज प्रैक्टिकल करने से आता है, नॉलेज सिर्फ थ्योरी में रखने से नहीं आता है। अब देखोगे, जब छोटा उम्र में भी लोग ऐसे काम, बच्चा या लोग ऐसे काम कर जाता है जो 60 साल 80 साल का व्यक्ति भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसका फील्ड में प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो मेरे है। ये हम गर्व के साथ बोल सकता हूँ, मैं जो भी कुछ नॉलेज है मेरा, थ्योरिकल नॉलेज से ज़्यादा मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है। इसीलिए आप लोगों का मेरा जो उपदेश है, चाहे एडवाइस दूँ, वो काम पे आता है। अगर किताब को पढ़ के, नेट को फॉलो करके अगर हम कुछ बोले तो आप लोगों का काम पे नहीं आएंगे, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होगा। तो इसीलिए ये कीजिए। फिर आ रही हूँ मैं स्प्रे, एक डिमांड वाला पॉइंट है, मतलब डिमांड आया था। ज़्यादा से ज़्यादा बजिस का कॉलोनी में या सेपरेट केज में महीने पे एक बार नीम का पत्ता को इतना उबालो जो एकदम काला हो जाए, मतलब आधा घंटा उसको उबलना चाहिए। इतना, मतलब एक स्टिक नीम पत्ता ले लीजिए, आपका पेड़ है तो पेड़ को थोड़ा थोड़ा करके काट लीजिए। इतना सारा होने से ही काम चल जाएंगे। 1 लीटर पानी में इतना उबालिए आधा घंटा, जो एकदम काला पड़ जाए, मतलब इसको ऑयल बन जाए इसको। उसके साथ साथ उसको ठंडा कीजिए, हल्दी मिलाइए इतना सा, उसमें हल्दी वे इतना सा हल्दी, बूढ़ा हल्दी, डस्ट वाला हल्दी मिला दीजिए। उसके साथ साथ अगर 1 लीटर पानी है, डेटॉल का जो बड़ा बॉटल होता है, अगर बड़ा बॉटल है तो उस छिपी का जो कैप है, कैप का आधा कैप डेटॉल लीजिए। अगर छोटा बॉटल है तो फुल कैप डेटॉल लीजिए। और हम लोग जो सेव करने के बाद, दाढ़ी को काटने के बाद जो फटकरी ऐसे नेचुरल चीज़ है, उसको भी मार्केट में मिलता है, लेकर आइए। थोड़ा सा डस्ट कीजिए, इतना सा डस्ट उस 1 लीटर पानी में मिला के पानी को थोड़ा सा हिलाइए, मतलब वो पूरा चीज़ एक साथ मिल जाए। मिल जाने के बाद उस बर्ड्स का जो केज है, कॉलोनी हो चाहे सेपरेट केज हो, खाना और पानी का बर्तन निकल के स्प्रे कर दीजिए, चाहे केज फ्लोर हो या कुछ भी हो। रेनी और समर में 2 दिन, सप्ताह में 1 या 2 दिन कर सकते हो। विंटर में महीने पे 2 दिन करो, क्योंकि विंटर में ज़्यादा इन्फेक्शन का चांस नहीं रहता है। लेकिन ये बजिस का कॉलोनी में या बजिस का सेटअप में, कॉकटेल का सेटअप में, इसमें क्या होगा, ये जो हम लोग बड़ा बड़ा मेडिसिन स्प्रे यूज़ करते हैं, मेरे कानों पे इतना खबर है, वो यूज़ करने के बाद भी प्रॉब्लम आता है, चाहे लंबट का पॉक्स हो या कुछ भी हो। अब नीम का पत्ता, पॉक्स वाला जो अगर इन्फेक्शन है, आपका लंबट है, नीम का पत्ता और तुलसी का पत्ता, उसके साथ साथ आप सेम प्रोसेस करके स्प्रे कीजिए। आपका कॉलोनी, आपका केज सेटअप, आप केज या कॉलोनी के आसपास भी छिड़क दीजिए, स्प्रे गन के छिड़क दीजिए। और अगर पानी मतलब थोड़ा सा बच जाए, पानी को फेंकिए मत, आसपास उसको छिड़क दीजिए। उसमें क्या होगा, जितना इन्फेक्शन है, जितना बराबर इनको चला जाएगा। और बर्ड्स का भी अगर फेदर में भी लगे, उसका काम पे आएंगे। लेकिन इतना मतलब श्योर, मतलब आपको फोकस रखना पड़ेगा, बर्ड्स का आँखों में ना जाए, क्योंकि उसमें डेटॉल है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। और थोड़ा सा फटकरी है, इसीलिए जलेगा, और ज़्यादा जाने के बाद वो प्रॉब्लम आ सकता है। तो ये कीजिए। और बर्ड्स का शरीर में अगर प्रॉब्लम आए, मतलब कीड़ा हो जाता है ना, पहले तो ये है, बर्ड नीट खिलाने से ये प्रॉब्लम थोड़ा सा आपका सॉल्व हो जाएंगे, सॉरी हेल्दी बर्ड खिलाने से। और एक्सटर्नली, तो इंटरनली हुआ। एक्सटर्नली अगर जैसे कॉकटेल का ज़्यादा होता है, बजिस का भी होता है, वो ज़्यादातर होता है केज फ्लोर ज़्यादा अपरिष्कार रहने से ये होता है। तो आप क्या कीजिए, वही नीम का पत्ता उबालिए, उसके साथ थोड़े वो डेटॉल मिलाइए, आप छिपी, वो ज़्यादा मत कीजिए, मतलब 500 ml पानी ऐसे कुछ कीजिए। और थोड़ा सा उसमें भी थोड़ा सा हल्दी डालिए, थोड़ा सा और जिसका फटकरी डालिए, डाल के पार्ट्स को पकड़ के आप स्प्रे कर सकते हो। या एक कॉटन लेके उस पर फेदर को ऐसे मत करो, फेदर को ऐसे करने से फेदर मतलब भीतर जाएंगे, ऐसे कॉटन से ऐसे बुला दीजिए। सप्ताह में 2 दिन कीजिए। अगर वो आपका टेम बर्ड है तो ऐसे ही ले लेंगे, अगर वाइल्ड बर्ड है तो पकड़ के सही से करना पड़ेगा। फिर उधर भी आँख में ना जाए, ये ध्यान पे रखिए, करके देखिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा।
फिर मतलब जो कीड़ा है जो माइट्स है वो चला जाएगा, एकदम ख़त्म हो जाएगा। लेकिन बजीज का एक प्रॉब्लम होता है इन्फेक्शन का, उसके शरीर से एक डास्ट निकलता है। जब फेदर ऐसे नहीं दिखोगे, अगर आपके सनलाइट आए केज में, ऐसे रे आता है ना, रे के भीतर देखिए धूल का कण दिखाई देता है। कोई भी बर्ड्स ऐसे हिले तो उसके फेदर में जो धूल होता है वो रे में दिखाई पड़ेंगे। हालांकि ऐसे खाली आँख में नहीं दिखा पाता है, तो उसका फेदर में ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है। इसीलिए महीने पे एक बार स्प्रे करके देखिए, आप लोगों का फ़ायदा ही होगा। तो आज इतना ही, जितना पॉइंट आप लोगों के साथ या जितना टिप्स शेयर किया, आप पाल के देखिए, मान के देखिए, पॉजिटिव रिज़ल्ट ज़रूर मिलेंगे। तो आज इतना ही, आने वाले दिन में और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल चीज़ के ऊपर हम बात करेंगे, जो अभी तक किसी ने नहीं सुना है, आप पहली बार सुनोगे। तो आज इतना ही, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो दिया हुआ नंबर पे कॉल कीजिए। नमस्कार, व्हाट्सएप या कॉल कीजिए। হ্যাঁ ফ্রেন্ডস, দেখুন জলের জায়গা এখানে ঠিক এখান থেকে নড়ে না, খাবার জায়গা এখান থেকে নড়ে না। অনলি ভিটরাসের ওপর বাচ্চা দেখুন, যেগুলো কালার দেখুন ভিটরাসের। ওইদিকে একটা ছোটো, একদম ছোটো বাচ্চাটা এরকম হয়েছে, এটা এখানে ফেদারটা বাকি আছে, এখানে জলে সেমনি দেখুন ফিঞ্চের ঠিক আমি এই পয়েন্টেই জলের জায়গাটা রাখি, এখানে খাবার, দুখানা খাবারের মাত্র আছে। তো এই ব্যাপারটাই আমি বলতে চাইছি, জলের জায়গা, খাবারের জায়গা কখনো চেঞ্জ করবেন না। বিশেষ করে যখন বাচ্চা হচ্ছে সেই সময় অতি অবশ্যই সেম প্লেসে রাখবেন। অনেকে কী করে, এই ধরুন এখানে রেখেছে, এখান থেকে এই দিকে লাগিয়ে দিল, মানে হ্যাপস্ট্যাক করে দিল ব্যাপারটাকে, তখন ওদের রাত্রিবেলা প্রবলেমটা আসে, যেটা আমি বলতে চাইছি।